बरेली में जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। एसएसपी अनुराग आर्या हमारे साथ हैं। सर, अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई है, क्या क्या जांच में निकल के सामने आया? जो 5 थाना क्षेत्रों में 10 एफआईआर पंजीकृत की गई है, उनमें अब तक 49 लोग हिरासत में लिए गए, 12 लोगों को जेल भेज दिया गया है, 37 लोगों से पूछताछ जारी है। जैसे जैसे इनका एविडेंस क्लोज होता रहेगा, हम लोग इनको जेल भेजेंगे। इसके अलावा भी अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित हैं। अलग अलग मुकदमों में सीसीटीवी में जो लोग आए हैं उनके चेहरों को चिन्हित करने के लिए भी हमारी अलग अलग टीमें गठित हैं। जो भी घटना में शामिल है उस पर बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जो घटना में शामिल नहीं है, निर्दोष व्यक्ति को किसी को परेशान नहीं करेंगे। और पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार जारी है, हम लोग बहुत अलर्ट हैं। लेकिन जनपद में एकदम बिल्कुल सामान्य स्थिति है, कहीं कोई समस्या नहीं है। पुलिस भी घायल हुए हैं, फायरिंग भी हुई है। क्या पुलिस को टारगेट करके इन लोगों ने गोली चलाई थी, अंदर से अफरा तफरी जब हुई थी? ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पुलिस किसी कार्यक्रम में किसी इनको जाने से रोक रही है जिसकी अनुमति नहीं है और पुलिस के द्वारा वेल इन एडवांस बता दिया गया है, मौके पे भी समझाया जा रहा है, उसके बावजूद अगर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस को ओवर पावर करके वहां से निकल जाए, तो जरूर वो उन्होंने अपना जो भी प्रयास था वो उन्होंने किया। लेकिन हमारे पुलिस बल ने बहुत मजबूती से उसका सामना किया और जो पावर्स दी गई हैं, लीगल पावर्स पुलिस को दी गई हैं, उनका यूज करते हुए फोर्स को लोगों को वहां से हटाया। आखिरी सवाल है सर, एसआईटी गठित किया है आपने, अभी तक जांच में क्या मुख्य बातें निकल के सामने आई है और ये एसआईटी कैसे काम करेगी? ये एसआईटी एसपी सिटी साहब के पर्यवेक्षण में काम करेगी और क्योंकि हमारे 5 थाना क्षेत्र हैं जहां मुकदमे लिखे गए हैं, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, 5 सिटी के हैं और उसमें 3 सर्कल्स अलग अलग हैं, तो आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे और सारी टीमें एक साथ बैठ के एक बार डिस्कशन कर लें कि उनके कौन कौन से अभियुक्त ऐसे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे सभी को पूछताछ करने की आवश्यकता है, साइबर सेल और जो हमारी एसओजी टीम है उनको पूछताछ करने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें सुनिश्चित करने के लिए एक बेहतर कोऑर्डिनेशन रहे, इसलिए आगे भी गिरफ्तारी होगी? बिल्कुल सुनिश्चित होगा। बिल्कुल आगे गिरफ्तारी होगी और ये एसएसपी अनुराग आर्या थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि कार्रवाई होती रहेगी जब तक सारे आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है और दायित्व भी है और उसी के तहत ये सब कार्य योजना बन रही है।